Hello everyone. Today we will discuss about the multiple integration using Excel and by using मैट्रिक्स अप्रोच। तो मैट्रिक्स अप्रोच को यूज़ करते हुए हम एक्सेल पर मल्टीपल रिग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं आज हम इसको लर्न करेंगे। हमारे पास डाटा गिवन है, ये हमारे पास y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है विच आर x1, x2 एंड x3 and x1, x2 and x3 are our independent variables. So we want to fit regression using matrix approach. इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे विच इज़ द x मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x, यहाँ पर हम उसका मैट्रिक्स बनाएंगे। इफ़ वी वांट टू ऐड इंटरसेप्ट then we will make first column with 1। अगर हम इंटरसेप्ट को ऐड करना चाहते हैं कि हमारे मॉडल में इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो ऐड हो, देन हम उसके लिए पहला कॉलम जो होगा उसको हम लिखेंगे 1 के इक्वल और उसके साथ हम ऐड कर लेंगे अपनी सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ऑब्जर्वेशंस को। नेक्स्ट जितनी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ऑब्जर्वेशंस होंगी उतना ही हम 1 का कॉलम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा x का। नेक्स्ट हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ x को। तो ये हमारे पास है x का मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास तीनों एक्सिस की वैल्यूज़ हैं और 1 हमने ऐड किया है टू मेक श्योर कि हमारी रिग्रेशन इक्वेशन में इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आए। अगर हम इस कॉलम को ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन आएगी वो हमारे पास विदाउट इंटरसेप्ट आएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्लोप की वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है x प्राइम। अब हमने क्या करना है कि x का प्राइम लेना है। प्राइम हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास बेसिकली फार्मूला होता है x प्राइम x का इन्वर्स x प्राइम y। इस फार्मूला में अगर देखा जाए तो पहले हमें x का प्राइम लेना पड़ेगा, देन उस प्राइम के साथ x के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हम उसका इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स लेने के बाद हम x प्राइम वाले मैट्रिक्स को y वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास जो दोनों x प्राइम x के इन्वर्स वाला मैट्रिक्स और x प्राइम y वाला मैट्रिक्स होगा उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास x मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने x प्राइम लेना है। x प्राइम लेंगे मीन्स कि हमने x मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो x मैट्रिक्स है इसकी रोज़ हमारे पास हैं 12 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इसका जब हम प्राइम लेंगे तो हमें पता है कि ये 4 रोज़ में और 12 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 4 रोज़ और 12 कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। 4 हमारे पास आ जाएंगे रोज़ एंड 12 कॉलम्स। ये हमारे पास आ गई 4 रोज़ एंड 12 कॉलम्स। अब हम इसकी कमांड लगाएंगे विच इज़ इक्वल्स टू ट्रांसपोज, क्लिक एट ट्रांसपोज एंड सेलेक्ट द मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं विच इज़ दिस मैट्रिक्स। नाउ प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर। This is our x prime matrix. Let me bold this matrix of x prime. The next step is to multiply x prime and x matrix. अब हम इस मैट्रिक्स को x प्राइम जो लिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x मैट्रिक्स के साथ। तो
Multiplication rules, as you know, first matrix columns are equivalent to second matrix rows, then multiplication is possible. So we take the multiplication of x prime x. Here we use x prime x. So the x prime contain 5 rows and 12 columns, and X matrix contains 12 rows and 5 columns. So the resulted matrix will be 4 rows and 4 columns will be the resulted matrix. So we select 4 rows and 4 columns. 4 rows and 4 columns. This is. Now we use the command of multiplication matrix, which is equals to mm matrix multiplication. Click. Now we select x prime matrix firstly, which is this matrix. Now second one, it is x matrix, which is this matrix. Now again press Ctrl Shift and enter. So this is our x prime x matrix. X prime x matrix. Now the next step is to find x prime x inverse. अब हम इसका x prime x inverse find करेंगे. So firstly we will highlight this matrix x prime x matrix. Now take the inverse of this matrix, which is x prime x inverse. To do this, we will select the matrix which will be 4 rows and 4 columns dimensional. So press equals meanwards and select the x prime x matrix. अब हमने वो वाला मैट्रिक्स सिलेक्ट करना है जिसका हम इन्वर्स लेना चाह रहे हैं. सो सेलेक्ट दिस मैट्रिक्स. अगेन प्रेस Ctrl Shift enter. Then this is our x prime x matrix. Now next step is to find x prime y. अब हमने x prime y को फाइंड करना है. इसको फाइंड करने से पहले हम इस मैट्रिक्स को भी अपने को हाईलाइट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है. चलो इधर फाइंड कर लेते हैं हम x प्राइम y. अब x का प्राइम हमारे पास मैट्रिक्स है, y की हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, दीज आर द, सपोज दिस इज अ वेक्टर हैविंग 12 rows and single column. Okay, then we want to multiply x prime and y. We know that x prime contains 4 rows and 12 columns, and y observations are 12 rows and 1 column, and the resulted matrix will be 4 rows and 1 column. Select 4 rows and 1 column. Press equals to mm, which is the matrix multiplication command. Select the m matrix, x prime matrix, and select the y matrix, which is these values. Again press Ctrl Shift enter. So this is our x prime y matrix. Now we have to solve x prime x inverse and x prime y. So simply we will multiply these. So select 4 rows equals to mm and x prime x matrix, which is this matrix.
Now at the last we will multiply x prime x inverse matrix by x prime y matrix. So this is our x prime x matrix and this is x prime y. So we select that, and by multiplication we can see that the resulted matrix will be 4 by 1. So the 4 rows and 1 column is selected. Press equal mm, and the first one is x prime x matrix, which shows our formula. Next, which is multiplied by x prime y matrix. Now press Ctrl Shift Enter, and these are the values of our regression coefficients, including intercept term, which is beta naught is equals to -33.87, beta 1 is equals to 0.040094, beta 2 is equals to 0.10516, beta 3 is equals to -0.02118. So this is the way to perform multiple regression by using matrix approach at Excel. Hopefully you understand about these procedure. Any query about this lecture you can ask me, you can comment me. Thank you for your precious time. Allah Hafiz.